है मेरी जमी अफसोस नहीं कि तेरे लिए सौ दर्द सहे। कैसे है और अमन माता कैसे है। कि भारत माँ एक ऐसी माँ है जो शायद मेरी माँ की भी माँ है और मेरी भी माँ है और मेरे बच्चे की भी माँ है। तो जो सबकी माँ है उसका तो जयकारा बहुत जोर से होना चाहिए। भारत माता की। मैं एक कमांडो यूनिट में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ा करता था। तो थाना का प्रभारी मुझे कह दिया कि ये सीजन ही बलात्कार होने का है, बहु बेटियों को अंदर रखना चाहिए। मैं निराश होकर बाहर आ गई। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम ही काफी है और आज यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्या बात। जैसे कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती, उसमें विश्व की प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक हमारी छत्तीसगढ़ की धरती, और उसमें भी सरगुजा अपने आप में अनोखा, और उसमें भी टचवुड वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो निरुपमा गुप्ता जी हैं, उनके अथक प्रयास से, और जैसा छत्तीसगढ़ का कल्चर है उस कल्चर के अनुरूप नेचुरल ज्वेलरी के साथ में आज रैंप अप हुआ, और सभी ने अलग अलग जगह पे नेचुरल ज्वेलरी का परिधान किया। ये अनोखा आयोजन है, इसलिए इस टीम को, निरुपमा मैम को, और जो भी इन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग किया उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। कैसे जोरदार तालियां। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम ही काफी है, और आज यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और हमारा उद्देश्य जनमानस में छुपी हुई प्रतिभा और ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी, इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाना, ये हमारा मेन मकसद है। और उसी कड़ी में आज ये अवार्ड दिया जा रहा है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस। छत्तीसगढ़ अपने आप में अनोखा है। तब तक हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले हुए, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये ऐसे ही कहा जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या बात है, पहले आ गए यार। स्वागत है भैया। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तालियों के साथ दोनों के दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है। कैसे है और अमन हालचाल कैसे है? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी की हेड है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ की ट्राइबल संस्कृति को विश्व पटल पर रखने के लिए और पारंपरिक आभूषणों से सज धज कर प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह पारंपरिक आभूषणों का परिधान करके विश्व में बहुत अनोखा रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है। मैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, अटेम्प्टेड बाय निरुपमा गुप्ता
फ्रॉम अंबिकापुर बस एक बार जोरदार तालियां। इंडिया ऑन तो भाई अगर शांति से मिल जाएगी तो अंबिकापुर का नाम नहीं होगा। एक बार जोरदार हल्ला करके दिखाएंगे क्या हो। क्या बात है। थोड़ा हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत माता की जयकारा सही नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक खासियत है कि भारत माँ एक ऐसी माँ है जो शायद मेरी माँ की भी माँ है और मेरी भी माँ है और मेरे बच्चे की भी माँ है। तो जो सबकी माँ है उसका तो जयकारा बहुत जोर से होना चाहिए। भारत माता की। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अनुराग सिंह देव जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच और सभी नारी शक्ति, आप सभी का बहुत बहुत इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त, क्योंकि नारी शक्ति जहाँ है वहाँ ऐसा परिस्थिति आती है। क्योंकि सुरक्षा में 13 साल हमने बिताए हैं और जो सुरक्षा की दृष्टि से हम थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा होते हैं और यहाँ वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। ये बात हम सब ने सुना है और इस बात को कभी गलत नहीं ठहराया जा सकता। कारण यह है कि भारत देश की नारियां अपने आदर्श चरित्र और सतीत्व रक्षा आरक्षण दिया है ताकि आज राजनीति के विभिन्न बड़े पदों में भी निर्णायक मंच में महिलाओं की सहभागिता हो सके। और इसका जीता ज्यादा उदाहरण है कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, जिनको आपने निमंत्रण दिया था चीफ गेस्ट के तौर पर, वो पहली बार चुनाव लड़ी एमएलए का और जीती और आज छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में उनका स्थान है। तो सोचिए कि महिला सशक्तिकरण कितना आगे बढ़ रहा है। तो ये सब हम सभी के लिए गर्व करने विषय। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जीवन है ये राजनीतिक कहानी नहीं है। मेरी स्टोरी कोई राजनीतिक स्टोरी नहीं है। मैंने तो फौज के सपने लेकर जिंदगी जिया था। केवल एक ही सपना देखा था कि इस देश के सेना की वर्दी पहनूंगा और देश की सुरक्षा में उस सरहद पे तैनात रहूंगा। मैंने कभी ये नहीं जाना कि संघर्ष में जीता हुआ एक रामकुमार टोप्पो बन जाएगा, परिवार से मिलने के लिए तरसता हुआ रामकुमार टोप्पो बन जाएगा। मैं कमांडो यूनिट में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ा करता था, वहाँ इनकाउंटर किया करता था आज से 3 महीना पहले। लेकिन जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि राजनीतिक मंच में किसी किरदार में मैं दायित्व निभाऊंगा। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि 13 साल हमने फौज के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनर के रूप में ड्यूटी किया। फौज के महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पे लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तलवारों पर सिर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने सिर पर केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी अफसोस नहीं कि तेरे लिए सौ दर्द सहे। भारत माता की। मुझे लग रहा है स्थिति कंट्रोल हो गया है। तो साथियों, जो मेरी यहाँ तक की जर्नी है ये साधारण नहीं है। मुझे सरहद पर एक खून से लिखा चिट्ठी मिलता है। यदि आप सुनेंगे तो उसको बयां करेंगे हम। उस पत्र में लिखता है कि रामकुमार टोप्पो, अब तुम्हारी जरूरत सरहद में नहीं, तुम्हारी जरूरत अपनी धरती पर है। तुमने 13 साल अपना धर्म निभाया है, अब तुम्हें जरूरत पड़ गई है कि अपने सीतापुर की कर्म भूमि के धर्म निभा। और उसमें ये लिखता है कि मैं हंसती खेलती वो बेटी हूं, मैं मुस्कुराते हुए अपने सपने को लेके चली वो बेटी हूं, वो बेटी हूं जिसने एक सपना देखा कि मैं भी जीवन पथ पर उस मंजिल तक जाऊंगी और अपने सपनों का घर बसाऊंगी। लेकिन भैया
आज मेरे साथ एक ऐसा अत्याचार हुआ कि मैं इसको जबाने में कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं चीख चीख कर कही, हर दरवाजा हर चौखट तक गई, लेकिन मेरी बातें मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुना। एक बेटी कहती है मुझे चिट्ठी में, वो कहती है कि मेरा फरियाद किसी ने नहीं सुना। तब जाके आज मैं अपने हाथों के लहू नसें काट कर मैं तुम्हें खून से लिखती हूँ कि अब मेरी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अब मुझे विश्वास है कि देश का सैनिक मेरी फरियाद सुनेगा। और उस फरियाद को लेकर एक डाकिया चिट्ठी सरहद तक जाता है और उसमें कहता है कि मैं नन्ही सी गुड़िया जिसे समाज के कुछ दरिंदों ने ऐसा अत्याचार का शिकार बनाया, मुझे मेरे लज्जा को भंग किया, मेरे जिस्मों के साथ खेला, मुझे अत्याचार का शिकार बनाया। मैं चीखती रही, तड़पती रही, रोती रही, लेकिन मेरा किसी ने नहीं सुना। उस दुराचारियों ने सिगरेट से मेरे जिस्म को जलाया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मेरे जिस्म के उन हर एक हिस्सों के उन दुराचारियों ने दांतों से काटा। मुझे बहुत पीड़ा हुआ, लेकिन मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरा किसी ने नहीं सुना। वो बंद कमरा और सन्नाटे भरी वो कमरा और वो रात, मेरी सिर्फ चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन इस समाज को कोई सुनने वाला नहीं था। लास्ट में मैं तड़प तड़प के मेरा प्राण त्याग दिया मैंने अपने शरीर से। और आज भी मैं गुहार के लिए, न्याय के लिए हर दरवाजा हर गली जाती रही, लेकिन मेरा कोई नहीं सुना। यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि मैं थाना के दरवाजे में गई तो थाना का प्रभारी मुझे कह दिया कि ये सीजन ही बलात्कार होने का है, बहु बेटियों को अंदर रखना चाहिए। मैं निराश होकर बाहर आ गई। मैं समाज के पास गई, लेकिन समाज सिर्फ कैंडल मार्च निकाल के मेरी आत्मा की शांति दिया, लेकिन समाज के लोगों ने भी मुझे न्याय नहीं दिला पाया। मैं बड़े बड़े नेता और मंत्री के पास गया, लेकिन उन्होंने एक कहा दिया कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन एक बेटी के दुख को उन्होंने नहीं दिया। तब जाके भैया मैं अपने हाथ काट कर ये खून से लहू से मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, और नारी के सम्मान में हमने अपना जिंदगी दांव में लगा कर सीधा बोला। तो ये कहानी सत्य कहानी पे आधारित है बहनों। ये कहानी का एक एक चीज सत्य है। वाकई में उस लड़की के जिस्म को सिगरेट से जलाया गया था, वाकई में उसके साथ अत्याचार हुआ, और आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा न्याय के लिए आज भी भटक रही है। और उसी की आत्मा ने हमें सरहद से इस्तीफा दे के आज सीतापुर तक लाया। और अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जिस जिम्मेदारी कुर्सी पर हम बैठे हैं, और हमारा जो परिक्षेत्र है नारी शक्ति सशक्तिकरण और नारी की सुरक्षा को हम इतना बढ़ाएंगे कि वाकई में हमारा क्षेत्र एक दिन सुरक्षित होगा। इतना सुरक्षित होगा कि शहर गांव में चलते हुए कोई सीटी बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज मैं आप सभी के सामने यही कहना चाहता हूँ। तो ये मेरा स्टोरी था, और मैं फौज से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा, और इसी कारण से हम राजनीति में आए। और पूरे चुनाव भर में एक ही नारा चला कि नारी के सम्मान में राम कुमार मैदान में। तो जब तक कि नारी को सम्मान नहीं मिलता है, हम मैदान में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुखर्जी जी रहनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। For the next award, I would like to call team on the stage. Next award, Samhat, please be on the stage. God Seva Mandal, Samhat, please be on the stage. YouTube पे भाई जिनके वीडियोस देखते हैं, जिनके ब्लॉग्स देखते हैं, जिनका YouTube चैनल है गोविंद कुशवाहा जी के नाम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गोविंद जी प्लीज बी ऑन द स्टेज एंड एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे गोविंद जी का। भैया ये इकलौते हैं सरगुजा सम्राट के जो 1-to-1 कॉन्टेस्ट
51 और बहुत सब्सक्राइबर इनके बहुत ज़्यादा हैं। कितने हैं आपके साथ? सर एक साल के अंदर 11,000 बहुत और सब अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं। और एक चीज़ बताते रहे, इन्होंने ये बात रखी थी हमसे कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं वो कार्निवल मेला में इन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। इस बार हमने कहा है कि सारे यूट्यूबर्स को परमिशन तनुश्री मुखर्जी जी, किरण, तुरंत हटाना। दीपा रुबीना जी, नीतू श्रीवास्तव जी, पूजा जी, नीतू जी, शिल्पा साहू जी, सुमन मौर्य जी, छवि त्रिपाठी, सरिता को बुला। सविता रेशमी जी, शोभा मेकओवर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहना चाहूँगा कि आप हमेशा हम सब भी तत्पर रहेंगे। हमारी श्रीमती माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी का भी यही थीम रहा है और अपने दिल में पहले सबसे पहला प्राथमिकता नारी सशक्तिकरण का है और नारी सुरक्षा को लेकर है। राम कुमार जी अपना बहुत अच्छे मतलब अपने वक्तव्य में महिलाओं को लेकर, महिला अत्याचार को लेकर एक टॉपिक पे बात किए, दिल दहला देने वाली घटना है। अपना अमूल्य समय दिए उनको हमारे टीम की तरफ से सरगुजिया टाइगर का अवार्ड दिया जाता है, जो उनके नाम पे आगे सरगुजिया टाइगर हम दे रहे हैं। माननीय राम कुमार भैया के लिए जोरदार तालियां। विधायक सीतापुर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर विधायक राम कुमार भगवत जी, माननीय भ्राता राष्ट्रीय देवता एवं सभी सम्मानित। आज वास्तव में जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताएं वास करते हैं। आप सभी के लगन और आप सभी के सपोर्ट से ठीक है। तो कार्यक्रम में कुछ मॉडल्स भी आई थी और कहाँ से आई थी और उनका क्या विशेष है उनके आने में, वो सब पूछते हैं। मिलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के को एक औरत ही बड़ा करती है, पहले माँ के रूप में, फिर बहन का छाया मिलता है, फिर ज़िंदगी भर एक पत्नी का। तो अगर एक औरत खुद ही ये मतलब क्या बोल सकते हैं डिसीज़न ले ले कि मुझे एक अपने बच्चे को एक संस्कार, जो हमारा गेटअप है, बट अभी इंडिया हर चीज़ में आगे बढ़ गया है, चाहे वो ग्रोथ हो, जीडीपी हो, पॉलिटिक्स से हो, हर जगह से आगे बढ़ गया है। तो हम लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ेंगी? सिर्फ कपड़ों से किसी को जज करना, इट्स नॉट गुड। एक औरत जो कपड़े शॉर्ट कपड़े पहन सकती है, वो घर में संस्कारी बहू भी बन सकती है, बेटी बन सकती है और एक अच्छी माँ भी बन सकती है। गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया जो इंडिया लेवल का कंपटीशन हुआ था उसमें जो आई थी, आइए पूछते हैं उनका जर्नी और उनका नाम और क्या क्या किए थे सारा कुछ। कि आप मन हमर के इंटरव्यू लेबर आए हुआ। ये जो कंपटीशन था ये ओवरऑल पूरे इंडिया से कंटेस्टेंट को चूज़ किया गया था। ऑल ओवर स्टेट जितने भी आपके इंडिया में हैं सभी जगह से कंटेस्टेंट चुने गए थे। कोई भी कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे देते हैं वो सारा जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगा। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे देते हैं, क्या टीम होती है, कैसे उसका जानकारी जुटाया जाता है, क्या फोटोज़ वीडियोज़ उनके पास पहुँचाने होते हैं, उनसे कैसे पहुँचा जाता है, सारा कुछ हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं सर के पास। सबसे पहले सर आपका नाम बता दीजिए। तो हमारे साथ है कार्यक्रम में भाग लेने वाले एंकर महोदय जो बहुत ही अच्छा एंकर हैं, आपने कार्यक्रम में पूरे सुना। और साथ में है राहुल अग्रहरी जी, बहुत सुंदर काम किए, जिन्होंने पूरा मॉडल्स को सजाने का, संवारने का और यहाँ पर लाइन से खड़ा करने का, उसका क्या बोलते हैं भैया ही बताएंगे, तो वो सब काम किए हैं। तो साथ में सबसे पहले आपका नाम?